अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे बीच मौजूद है यस वीकेंड के प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर रमीज रजा जी। किस तरह से ये जो इज्तिमाई निकाह आप लोग कराने जा रहे हैं, क्या इसकी तैयारी है? पिछले 2 सालों से आप लोग लगातार कर रहे हो, इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस न्यूज़ को कवर करने के लिए आए। आज हमने जो प्रेस को बुलाया था वो इत्तला देने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यस वीकेंड फाउंडेशन जैसे हर साल इज्तिमाई निकाह करती थी, इस साल भी इंशाल्लाह 11 दिसंबर 2023 को इज्तिमाई निकाह करेगी। सबसे पहले साल में हमने 9 बच्चियों का इज्तिमाई निकाह अल्हम्दुलिल्लाह करवाया था। उसके बाद 24 बच्चियों का निकाह हुआ 2022 में, और फिर 2023 में इंशाल्लाह हम लोग 50 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक संस्था आपसे जुड़ रही है, तो उनकी क्या मंशा है आपसे जुड़ने के लिए? हम हमेशा ऐसे लोग को ढूंढते हैं, ऐसी टीम को ढूंढते हैं जो हमारे साथ, ये एक बड़ा काम होता है और किसी के भी साथ काम करने से अगर उम्मत का फलाह हो रहा है तो हम लोग साथ में काम करने में बिलीव रखते हैं। सागर चैरिटेबल ट्रस्ट है और आज उसके एक जिम्मेदार आए भी थे, हमसे मुलाकात हुई और इस पर हमने गुफ्तगू की। उनका सपोर्ट इंशाल्लाह रहेगा। शेख नाम है मेरा जी, मैं यस वीकेंड मेंबर, और जैसे कि हमारे डॉक्टर रमीज रजा जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने बताया कि भी दो मरतबा पहले 2 साल तक जो है वो ये मास मैरिज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ और लोगों के ताउन से हुआ, और जो है इतने घराने बसे, मतलब एक लोगों को एक जिंदगी मिली और काफी लोगों ने, शहर के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और पहले साल में तकरीबन 9-10 जोड़ों का निकाह कराया गया और पिछले साल माशाल्लाह 24 जोड़ों का निकाह कराया गया। और जिस तरीके से जो गिफ्ट दिए गए दुल्हन के, जो एक घरेलू जिंदगी की जरूरत का सामान होता है, बेड है और कबर्ड है, किचन का सामान है, उसके अलावा माशाल्लाह पिछले साल तो ये भी हुआ, जो डोनर्स थे, जो ताउन करने वाले, उन्होंने बहुत दिल खोल के ताउन किया, हम उनके शुक्रगुजार है। और इस साल भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे बढ़ चढ़ कर लोग ताउन करेंगे। जैसे कि देखा गया कि सामान के अलावा सोने की अंगूठी भी एक दुल्हन को दी गई थी, और जो इंतजाम था माशाल्लाह काबिल तारीफ था, और पिछली मरतबा भी मैं शामिल था टीम के साथ काम करने में। उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल भी पूरा कामयाब प्रोग्राम रहेगा। अल्लाह का शुक्र है, यस वीकेंड फाउंडेशन का ये तीसरा इज्तिमाई निकाह है। पहले इज्तिमाई निकाह में हम लोगों ने 9 शादियाँ की थी, फिर लास्ट ईयर अल्लाह का एहसान है 24-25 बच्चियों की शादियाँ हुई थी। इस साल इरादा है कि 50 तक का, अगर उसमें अल्लाह जितनी बच्चियों का मामला हम लोगों से लेना चाहे अल्लाह के हाथ में। बस इस बार ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने चेंज लाया है। चेंज इन द सेंस, हमने ये सोचा है कि हमारी तलाकशुदा और बेवा जो बहनें हैं या बच्चियाँ हैं, तो उनका भी अगर वो सेकंड मैरिज करती हैं तो इंशाल्लाह हमारे साथ एक नई ट्रस्ट, सागर ट्रस्ट जुड़ी है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ मिलके उस पर काम करना चाहते हैं, बेवा और तलाकशुदा बच्चियों पे। तो हम लोगों ने कहा बहुत ही ज़बरदस्त काम है। मुमरा शहर के लिए नया कॉन्सेप्ट, मुमरा शहर के लिए और भी जगह के इलाकों पे कहीं भी काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम है। तो हमने कहा बिल्कुल वेलकम, यू आर वेलकम, हम लोग मिलके करेंगे। ये इज्तिमाई निकाह जो है सारे जातिवादों के लिए है? कोई भी जात धर्म का हो, वो इंसान हो,
उसके लिए यस वीकेंड फाउंडेशन का दरवाज़ा खुला है। हम किसी की कोई जात धर्म देख के शादी के लिए नहीं करते। जो जैसे हर बच्चे का मामला है वैसे उसको भी ट्रीट। यस वीकेंड फाउंडेशन का यानी कि वो दरवाजा खुला है जिस दरवाजे पे सभी धर्म के लोग। हाँ, इंसानियत के लिए काम हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए काम नहीं हो रहा है। हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। डे 1 से जब से हमने पहला इज्तिमा निकाह किया तब से यस वीकेंड फाउंडेशन बोल रही है और भी जात धर्म के लोग आगे आए, हमारे साथ कोलैबोरेट करें या वो हमारे साथ हमारे समूह लगन में मास मैरिज में शादी करें। देखिए, मास मैरिज का ही मतलब है, कोई पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का नहीं है, ये हर समाज के लिए ओपन है प्लेटफॉर्म। साफ। कबीर चौधरी जी, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कब आया था? नहीं, देखिए, लॉकडाउन के जो हालात गुजरे, आपको पता ही है कि हम लोग सोशली एक्टिव है। शाहीन बाग, दिल्ली राइट्स वगैरह, हैदराबाद सब रिलीव करने के बाद अलकमा में हमारी टीम अक्सर हम लोग देख रहे थे, अल्लाह अच्छा रखे रफीक चौधरी साहब को, कि अल्लाह उनसे काम लेता था। वो लॉकडाउन के पहले तक समूह लगन करते थे, हम लोग बहुत खुशी होती थी कि हमारा एक भाई कर रहा है। कुछ चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं हुई लॉकडाउन के बाद से। रफीक चौधरी या रफीक खान? हाँ, रफीक खान, एक्चुअली वो हम लोग चौधरी भी बोलते हैं हम लोग, तो उससे वो करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो शायद उनकी टीम अंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं पा रही, उनकी तबीयत का भी मामला है, टाइम का भी इशू। तो हमने सोचा कि ये सेट खाली है, इसको कंटिन्यू किया जाए। रफीक खान साहब इतने सालों से करते हैं तो इसको क्यों नहीं एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए। अल्लाह ने हम लोगों को पढ़ाई इल्म दिया है, समझ दी है, तो उसको एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जैसे हम अपनी बच्चियों की करते हैं उस तरह से किया जाए कि वो खुशी लेके जाए बच्ची। हमारी कोशिश रही थी कि वो भी एक दिन लग्जरी फील करे, जैसे मेरी बेटी की शादी हो वो एक इम्पोर्टेंस फील करती है। हम ये कोशिश करते हैं कि उस दिन वो दूल्हा दुल्हन को इम्पोर्टेंस फील करे। बहुत सारे लोगों का इस पर ऑब्जेक्शन भी रहा है, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, ऐसा भी रहता है लोगों की मेंटालिटी। लेकिन आप एक बात बताइए, उसी अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं जिस अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो ये मैं सोचूं कि अगर मेरी बेटी उस जगह बैठी हो और उसकी शादी उतनी सादगी से मैं करता हूँ क्या, फिर नाइंसाफी नहीं है, फिर मैं कैसा अल्लाह के रसूल का मानने वाला। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, कम से कम दर्जे में जो बेहतर कर सकते हैं हम वो कोशिश करते हैं। जो बच्चियां घर पे बैठी हैं किसी इश्यूज की वजह से, वो जो है राइट टाइम पे शादी उनकी नहीं हो पा रही है, तो वो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए खुला है। आइए, बिल्कुल हम अपनी बेटियों की तरह, बहनों की तरह आपकी शादियाँ इंशाल्लाह उस लेवल पर करने की कोशिश करेंगे। हम आपका दिल से वेलकम करते हैं। सागर ट्रस्ट एक्चुअली इंडिविजुअली हमारे साथ इससे पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन एज अ ट्रस्ट उन्होंने काम नहीं किया है। अब थोड़ा सा एक्टिवली जो है ना, वो यूपी में भी वो ट्रस्ट के साथ में उन्होंने काम किया है सागर ट्रस्ट वालों ने। तो ये था कि कोलैबोरेट करके काम करना चाहिए। इससे क्या मैन पावर मिलता है, इंडिविजुअली वो आते हैं, वो जो उनके लोग हैं वो हमारे साथ काम कर चुके हैं। ट्रस्ट के साथ आने से मैन पावर बढ़ता है। ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट कर लिया है मतलब आपने? जी बिल्कुल, ट्रस्ट कर लिया। इसके पहले भी इज्तिमाई निकाह में सागर ट्रस्ट इन्वॉल्व था, लेकिन वो लोगों ने कभी लाइमलाइट में नहीं आया। और ये सेकंड जो तलाकशुदा बेवा बच्चियों का मामला है, ये कॉन्सेप्ट उन लोगों ने लाया, तो ये अप्रिशिएटिंग कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा कि आप ऐसे ओपन आप आओ, हम चाहते हैं कि आप भी नोन हो, सो दैट वो प्लेटफॉर्म खुला रहेगा। ऐसी बच्चियों का मामला अगर उनके पास जाएगा तो उनको हमेशा सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए हमने उनको लाइमलाइट में लाने की कोशिश। ये तो अच्छी बात है, जिस तरह से यस वीकेंड फाउंडेशन मुमरा शहर में काम कर रहा है, तो उनको कंधे से कंधा लगा के एक सागर ट्रस्ट आ गई है और एक नए अंदाज में, नई उमंग में और नए कॉन्सेप्ट के साथ में आई है जो आप लोगों के माइंड में नहीं था। 9820802086 ये नंबर पे सुबह 10 बजे से शाम में 9 बजे तक हमारे बंदे फोन करेंगे। कभी आपका फोन मिस कॉल हुआ तो आपको रिटर्न कॉल आएगा, तो प्लीज इस नंबर से कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर से बेहतर जो हो सकता है वो करें। अस्सलाम वालेकुम।